कभी गाड़ियों में कुत्ते भरे जाते हैं, कभी कोई आदमी इस डेली वेज भर्ती होता है और वो स्पेशल सेक्टर तक पहुंच जाता है और रिटायर लोग यहाँ री एंगेज किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी जो है ये एक वेंटिलेटर पर है। मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करने के दाने पर लेके छोड़ा है उन्होंने और ये किसी साजिश के तहत हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय इसको पे से देखना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार खुद इसमें मुलव्वस है, इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने के दाने पर ला के छोड़ा है सरकार ने। इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स वीसी साहब के हाथ में है। वीसी साहब की कोई कमज़ोरी होगी जिसकी वजह से वो उसको या नहीं हाथ डाल रहे हैं। वीसी साहब एक्शन लेना चाहें तो वो उसको निकाल भी सकते हैं, किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन वो नहीं भेजेंगे। क्यों? कि उनकी कोई वीकनेस है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में, लेकिन इंतजामिया आखिर खामोश तमाशाही क्यों है? बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऊपर काफी सारे इल्जामात आयद होते जा रहे हैं। आखिरकार हकाम उन ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों खामोश है जो वहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है? इंतज़ामिया आखिरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम क्यों है? इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये यूनिवर्सिटी हकाम के ऊपर आए दिन जो है वो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के आला हकाम, वाइस चांसलर व लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसा कि मैं पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। जहाँ तक सवाल है यूनिवर्सिटी का, मैं काफ़ी देर से सुनता आ रहा हूँ। इससे पहले भी बड़े घोटाले आए हुए, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये मैं 2-4 महीने से सुन रहा हूँ। कभी गाड़ियों में कुत्ते भरे जाते हैं, कभी कोई आदमी इस डेली वेज भर्ती होता है और वो स्पेशल सेक्टर तक पहुँच जाता है और रिटायर लोग यहाँ री एंगेज किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये कौन सा आंधी नगरी और चौपट राजा है ये, जो बाहर से लोगों को यहाँ ला कर यहाँ मैंने देखा है प्राइमरी स्कूलों में पीएचडी टीचर एसएसए और आरआईटी में लगे हुए हैं वो, और कुछ लोग बेकार प्राइवेट स्कूलों में, मिडिल प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें लगे हुए हैं पीएचडी टीचर, लेकिन वो बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी हुकाम जो है, मैं कहता हूँ हुकाम क्या है, यहाँ तो मतलब एक लूट मार का सिलसिला है। और इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी जो है ये एक वेंटिलेटर पर है। मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करने के दाने पर लेके छोड़ा है उन्होंने और ये किसी साजिश के तहत हो रहा है। अगर इसमें गवर्नर महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय इसको पे से देखना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार खुद इसमें मुलव्वस है, इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने के दाने पर ला के छोड़ा है सरकार ने। वाइस चांसलर की बात करें तो उन्होंने एक गुज़श्ता दिनों में ऑर्डर किया था, लेकिन उनका तबादला करके वहीं जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट सौंप दिया। लेकिन क्या माना जा सकता है कि जो सुनीत गुप्ता जिसके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, क्या उसको यहाँ से दूसरी जगह तबादला करके उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए थी? बिल्कुल इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स वीसी साहब के हाथ में है। वीसी साहब की कोई कमज़ोरी होगी जिसकी वजह से वो उसको या नहीं हाथ डाल रहे हैं। वीसी साहब एक्शन लेना चाहें तो वो उसको निकाल भी सकते हैं, किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन वो नहीं भेजेंगे। क्यों? कि उनकी कोई वीकनेस है। आज वहाँ आप देख लो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि वहाँ बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं। कैंटीन की हालत देख लो, मेस की हालत देख लो, बच्चों की पोजीशन देख लो। बच्चे इस वक्त मजबूर हैं एडमिशन लेकर कि हम यहाँ एडमिशन लिए, हमने हमारी तालीम तबाह हो रही है, हमें कोई पढ़ने वाला नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग लोग रखे हैं वहाँ जो ऑलरेडी पेंशनें खा रहे हैं। अबे आप इधर से एक तरफ बच्चे परेशान हैं बेरोज़गारी के लिए और दूसरी तरफ ये आप रीएम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को। क्यों? बड़ी बड़ी पोस्टों से आके ये लोग। इंतजामिया यूनिवर्सिटी हकाम अगर इसके ऊपर कदम नहीं उठाती है तो आपका क्या अगला लाएमल रहेगा? मैं कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और हम इस सिविल सोसाइटी को आगे लाएंगे
और इसमें एक्शन के लिए अगर हमें गवर्नर महोदय को, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को मिलना पड़ा, उनसे भी मिलेंगे और फिर हम इसमें प्रेस में लार्ज स्केल तक हम इसमें प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई क्यों ये ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी में। देखिए, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर जनाब शफायत अहमद खान साहब, जिनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वो आखिर खामोश तमाशाही क्यों है, क्यों उन एम्प्लॉइज़ के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है जिनके खिलाफ आए दिन इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी हकाम इसके ऊपर खामोश रहेगी तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी जो है वो मुलाकात करेंगे और सिविल सोसाइटी को लेके जो है वो सामने आएंगे और यूनिवर्सिटी हकाम को इसका सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है।